मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार हो गया। पिछले 11 साल में पार्टी की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है। पिछले 11 सालों में बीजेपी की सरकार ने कितने घोटाले पकड़े हैं और कितने करोड़? देखिए ऐसा है कि सरकार जो है, सरकार के पास जब कंप्लेंट्स आती है, सरकार फिर उसको ऑब्जर्व करती है, उनको दिखाती है, उनको दिखाने के बाद सरकार एक्शन लेती है। जो जो बातें आई उन पर सब पर जहां जहां शिकायतें आई हुई हैं, जहां जहां शिकायतें आई हुई हैं, जैसे इस भाई ने बताया पार्क का, अगर कोई रिटर्न शिकायत गई होगी, शिकायत आई होगी तो उस पर जरूर कार्रवाई चल रही होगी। जहां जहां शिकायत आती है उसमें करती है। और ये बदलाव भी इसलिए हुआ है, भ्रष्टाचार और जो गड़बड़ियों की वजह से ही ये बदलाव हुआ है। अब आप देखेंगे, एक बार इस योजना को चलने दो, 1 साल बाद हम बात करेंगे कि भी कैसी योजना रही। आप और हम सब इसकी प्रशंसा करेंगे। मंत्री जी आपने कहा कि जोड़ों और तालाबों में मनरेगा मजदूर के लिए काम होगा, तो हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ जोड़ पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ के मनरेगा मजदूरों को मतलब कैसे काम मिलेगा मजदूरों? देखिए, जहां तक कब्जे वाली बात है, ये प्रशासन का काम है। जो प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारी चीजों को देखता है और उस पर कार्रवाई भी करता है। जहां कार्रवाई चल रही है, आपको पता है कि प्रशासनिक कोर्ट भी होती है, डीसी की भी, कमिश्नर की भी। लेकिन जहां जरूरत हो कि भी जोड़ का काम मनरेगा के द्वारा कराना है, तो ग्राम सभा पास करेगी और निश्चित तौर पर वो काम मनरेगा, इसके विकसित भारत जी राम जी के तहत ये होगा। मंत्री जी 2024 के अंदर डी और सी ग्रुप की भर्ती आई थी। 2024 के चुनाव से पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आउट हो गया, उसके बाद चुनाव के बाद हुआ सी का। डी के जो बच्चे लगे हुए थे वो कन्वर्ट हो गए, सी में भी आ गए। सी में आने के बाद अब डी वालों की जो वेटिंग लिस्ट थी ना, जो डी से सी में गई है, वो कब लगेगी? आपने चैनल पे कहा था कि लगे थे उसमें, पता नहीं, उसमें बात करी मैंने। उसमें कुछ टेक्निकल कुछ सिस्टम है, मैंने बात की थी। कुछ लड़के आए थे, आपके जींस के कुछ लड़के आए थे, मैंने बात की थी। उसमें कुछ टेक्निकल जो चेयरमैन के पास मैंने भेजा था, और अगर वो काम टेक्निकली कुछ सिस्टम में गड़बड़ नहीं होगी तो निश्चित तौर पर वो काम आगे बढ़ेगा। मेरा सवाल अधूरा रह गया था। आपने कहा कि मनरेगा का काम मिलेगा। मैं झज्जर जिले से सिवाना गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव के अंदर 8 किलो का एक जोड़ था और उसको बिल्कुल टोटली, आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर उस पर कार्रवाई करे, 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के मजदूर बाहर प्लान करते हैं, वहां बाहर सिस्टम हो जाता जी। लेकिन अब ग्राम सभा करे, निश्चित तौर पर अब ग्राम सभा के बगैर कोई काम शुरू नहीं हो। ग्राम सभा उसको अप्रूव करेगी, तब जाकर के पूरा कोरम होगा, ग्राम सभा का उसको होगी। आप देखेंगे, तो मैं कह रहा हूं, जो पिछली बातें हम कर रहे हैं उसके बदलाव के लिए ही ये नया प्रोग्राम आया है, विकसित भारत जी राम जी योजना जो है, उसके बदलाव के लिए। निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होगा। कोई बात हो तो मुझे बताना आप। मेरे गांव में अपनी जो मजदूरी करने लगे होते गरीब लोग, तो जो गांव के मेट है ना सर, वो पैसे लेते हैं लोगों से और ये कहते हैं कि भाई अब जैसे आप ये राशि दोगे तो आपके पैसे खाते में आएंगे। पैसे में सर, ये तो मैंने क्या बोला है, इस योजना का जो विस्तार हुआ है, इसके लिए हम सब मिलकर के, हम पार्टी के सारे साथी सब मिलकर के, आप और हम आम जन मिलकर के मजदूरों में जो भी स्थिति है उसको क्लियर करें कि किसी को इस तरह के काम नहीं करने हैं। ये बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी योजना है। किसी को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। वो जाएगा, अपने नाम लिखाएगा, उसका नाम निश्चित तौर पर लिखना पड़ेगा। ग्राम सभा में जाएगा, नाम लिखाएगा, लिखना पड़ेगा, उसका कार्ड बनेगा, उसको काम मिलेगा, 100% उसको काम मिलेगा। मंत्री जी एक सवाल, पारदर्शिता की बात करते हैं। पिछले ये खंड जुलाना है, उसके गांव मालवी है। मालवी में एक औरत ने शिकायत दी भ्रष्टाचार को लेकर, 4 फरवरी को सीएम विंडो लगाई, उसको दबाने की कोशिश करी गई अधिकारियों के द्वारा। आज तक भी उसकी जांच नहीं हुई और भ्रष्टाचार आम चरम सीमा पर है। और रही बात रोजगार गारंटी की, रोजगार गारंटी आप किसको मानते हैं सरकार? जिस व्यक्ति को 1 साल तक काम नहीं मिला, क्या उसकी गारंटी नहीं है? उसको रोजगार नहीं देना चाहिए? देखिए, एक मेरे सुनो, आपको एक बात बताता हूँ कि आपका जो मामला है, ये वाकई में आपने जो उठाया है,
लेकिन आपको सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की क्या, आपको पता है 12 लाख लोगों को, है आपके पास डेटा, 12 लाख लोगों को एमएसएमई में काम मिला है। 12 लाख लोगों, कितना बड़ा ये डाटा है, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको कि भाई किस किस को मिला। 12 लाख लोग। सरकार बहुत गंभीर है। अब स्टार्टअप में देखे कितने ऐसे ऐसे नौजवान 50,000 रुपए से काम शुरू कर करके करोड़ोंपति हो गए काम। लेकिन आगे सुनो देखो, सरकार समय समय पर नौकरियां निकालती। अभी भी पुलिस की भर्ती निकली है, उससे पहले भी निकली। सीएम साहब आने के बाद 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, समय समय पर निकालती है। और मैं तो ये कहता हूँ बच्चे भ्रष्टाचार की है, न्याय की नियुक्ति की है। अब तो आप दोनों सवाल तो आपने करे हैं, आपने दोनों तो सवाल करे हैं। जो आपने भ्रष्टाचार की बात की, निश्चित तौर पर सुन दो, मिला है, भ्रष्टाचार की शिकायत जा रही है, रोजगार गारंटी की बात करी जा रही है, रोजगार कहाँ है? आपने दोनों चीज मिक्स कर दी ना। आप एक तो भ्रष्टाचार की बात करें, फिर रोजगार गारंटी की बात करें। रोजगार हम जो बात कर रहे हैं, सुनो हम जो आज बात कर रहे थे, रोजगार देना पड़ेगा हमको। किसको? मजदूरों को। हाँ तो देंगे ना, जो सरकार ये तो है, दिया नहीं है। उसी की पारदर्शिता के लिए उसी तो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। मंत्री जी आप नहीं समझे यार। देखो सुनो एक मिनट भाई, ऐसा है, मंत्री जी कोई जल्दी में नहीं है, शांत सवाल करेंगे, समझिए, कोई जल्दी में नहीं है, हमसे मंत्री भी नहीं है। नंबर एक सुनो, ये जो पीछे जो आपने शिकायत करे हो कि भाई रोजगार की गारंटी, ये इसी चीज को बदलाव के लिए सारा सिस्टम है। इसमें एक बार ऑब्जर्व तो करो कि अब शुरू हुआ है, कितना इसमें बदलाव होगा। फिर भी मैं कहता हूँ सुन तो लो, फिर भी कहीं अगर आपको ऐसी बात नजर आती है तो चर्चा करें। बार बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल और फरलो मिलती है, और एक बार कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसको बार बार दिलाई दी जाए, लेकिन उसके बावजूद बार बार मिलती है। इसमें सरकार की क्या भूमिका है, आपके मंत्रालय की? देखिए ऐसा है, ये जेल मैनुअल है, किसी भी डिपार्टमेंट का सारा काम कानून के हिसाब से चलता है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही